राजन का राजस्थान के छोटे से शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। वो बिजली विभाग में काम करता था। इससे पहले वो जयपुर में था और उसकी माँ और बीवी जयपुर में ही रहते थे। अब ट्रांसफर के बाद वो अकेला ही आया था और काफी मुशक्कत के बाद उसको किराए पर एक घर भी मिल गया था। पर प्रॉपर्टी डीलर ने जो उसको बताया उस पर उसको भरोसा नहीं हुआ। अरे वाह, कितना बड़ा घर है ये और सुंदर भी है। हाँ, बड़ा तो काफी है और जंगल के करीब है। लोग बोलते हैं कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। राजन ये सुनकर हंसने लगता है। अरे दिलावर जी, आप भी कहाँ ये सब बातें कर रहे हैं? चलिए चाबी दीजिए घर की। दिलावर घर की चाबियां राजन को दे देता है। राजन घर देखकर बहुत खुश था। वो छत पर जाकर देखता है कि यहाँ से जंगल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले घर पर पड़ती है। वो देखता है उस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। वो अपनी पत्नी निधि को फोन करता है और बताता है कि उसने घर ले लिया है। निधि और माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। निधि उसको बताती है कि वो बस 2 दिन बाद ही उसके पास आ जाएंगे और उसको ट्रेन का टिकट कराने को बोलती है। वो पूरा दिन छत पे खड़े खड़े आसपास का सुंदर नजारा देखता है। शाम हो जाती है और उसकी नजर दोबारा सामने वाले घर पर पड़ती है। उसको खिड़की में एक परछाई नजर आती है। वो ध्यान से देखता है पर कुछ साफ नजर नहीं आता। वो सोचने लगता है कि अभी तक तो इस घर पे ताला लटका हुआ था, फिर अचानक कौन आ गया। वो ये ख्याल दिमाग से निकालता है और समय देखता है। रात के 9 बज चुके थे। उसे ध्यान आता है कि घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। उसे बाहर से ही खाना होगा। वो बाहर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है, दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वो दरवाजा खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। एक बेहद सुंदर औरत उसके सामने खड़ी थी, लंबे बाल। वो खिलखिला कर कहती है, हेलो, माय नेम इज माया। हाय, मैं राजन हूँ। जी, मैं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। मुझे पता चला कि आप आज ही शिफ्ट हुए हैं, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई। इतनी तकलीफ क्यों की भला आपने? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारे पड़ोसी हैं, इतना तो बनता है। माया खाना देकर वापस चली जाती है। राजन खाना खाते वक्त सोचता है कि अगर ये औरत सुबह से यहाँ थी ही नहीं तो इसे कैसे पता कि मैं अकेले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। खैर, बढ़िया खाने के सामने ये सवाल वो भूल जाता है और सोने चला जाता है। रात के ठीक 12 बजे कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो गहरी नींद से जागता है और सोचता है कि भला इस समय कौन होगा। वो दरवाजा खोलता है और सामने माया को खड़े देख चौंक जाता है। माया जी, आप इस समय? हाँ, वो मैं आपसे बर्तन लेना भूल गई थी। राजन उसको बर्तन वापस करता है और वापस सोने चला जाता है। पर अब उसकी आंखों में नींद कहाँ। भला रात के 12 बजे क्यों कोई औरत किसी पराये मर्द के घर आएगी। इन्हीं सवालों के बीच वो न जाने कब सो जाता है और सुबह उठकर ऑफिस भी निकल जाता है। ऑफिस से ही वो निधि को फोन करता है। निधि, कल सुबह की ट्रेन है। टिकट मैंने मेल कर दिया है तुम्हें। हाँ, मैंने देख लिया है। राजन बहुत खुश था कि कल निधि और माँ आ जाएंगे और उसका परिवार पूरा हो जाएगा। वो रात को ऑफिस से निकलकर अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था कि उसे एक 19-20 साल की लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास आकर बोलती है, आप यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं ना? हाँ।
मैं भी यहाँ रहती हूँ अपनी मम्मी पापा के साथ। मेरा नाम पीहू है। राजन सोचने लगता है कि यहाँ आसपास तो उसके और माया के अलावा कोई नहीं रहता। फिर ये कौन है? मैं जाती हूँ अब, आपसे बाद में मिलूंगी। पीहू वहां से चली जाती है और राजन सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन थी। वो अपने घर जाकर आराम करने लगता है और ऑफिस की थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। रात में ठीक 12 बजे फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। राजन की आंख खुल जाती है, पर अब वो थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। वो पूछता है, कौन है? कोई आवाज नहीं आती। वो दरवाजा खोलता है। उसके सामने माया खड़ी थी। अरे, आप डर क्यों गए? माया, आप इस समय? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि रात में बाहर मत निकलना। यहाँ एक पिशाचिनी घूमती है, उससे बचकर रहना, वरना वो आपको छोड़ेगी नहीं। राजन डर के मारे कांपने लगता है। पर आप इस समय क्यों बाहर निकली? मुझे डर नहीं लगता उससे। ये बोलकर माया वहां से चली जाती है और राजन किसी तरह नींद के आने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही उसकी आंख लगती है, दरवाजे पर फिर से किसी की आहट होती है। वो घबरा कर उठ खड़ा होता है, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और पूछता है, कौन है? मैं हूँ पीहू, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। राजन दरवाजा खोलता है और सामने पीहू खड़ी होती है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि इस इलाके में रात में बाहर मत निकलना। यहाँ एक पिशाचिनी रहती है जो किसी का भी रूप ले सकती है। ये बात बोलकर वो चली जाती है, पर अब राजन की आंखों से नींद कोसों मील दूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या छलावा। पता नहीं वो रात के किस पहर में सो जाता है और सीधा सुबह 11 बजे उसकी आंख खुलती है। वो ऑफिस में फोन करके तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी की रिक्वेस्ट करता है और शाम के ठीक 8 बजे निधि और माँ को लेने स्टेशन पहुंच जाता है। राजन उन दोनों को लेकर घर पहुंच जाता है। निधि और माँ कपड़े चेंज करने कमरे में अंदर चली जाती हैं। राजन सोचता है कि क्या उसे निधि और माँ को बता देना चाहिए कि उसके साथ पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, पर फिर वो सोचता है कि अभी तो ये लोग आए हैं, फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। निधि कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। वो बेहद सुंदर लग रही थी। राजन उसको देखकर उसको गले लगा लेता है, पर जैसे ही वो गले लगाने के बाद उसको देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिसको वो निधि समझ रहा था वो निधि नहीं थी, वो तो पीहू थी। पर राजन सोचता है कि वो पीहू कैसे हो सकती है। पीहू, तुम? तभी माँ बाहर आती है और इससे पहले राजन उनको कुछ बता पाए, वो देखता है कि माँ भी पीहू का रूप ले लेती है और दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं। पीहू जोर जोर से हंसने लगती है और एक डरावनी पिशाचनी का रूप ले लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। राजन डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पिशाचनी राजन को हवा में उठा लेती है। राजन रोने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो राजन को नीचे जमीन पर छोड़ देती है। उसको बहुत चोट लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो राजन पर अपनी शक्ति छोड़ती है, पर ये क्या, उसकी शक्ति को कोई रोक लेता है। राजन देखकर हैरान हो जाता है। माया, तुम?
माया ठीक राजन के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में 2 दुर्गा माँ की मूर्तियां थीं। उसकी वजह से पिशाचिनी की शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक मूर्ति राजन को दे देती है। राजन मूर्ति लेकर खड़ा हो जाता है। पिशाचिनी बार बार अपनी शक्ति उन दोनों पर डालती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो वहां से गायब हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा था कि अब ये कभी नहीं आएगी। मैंने 5 साल पहले ही देवी माँ के त्रिशूल से इसको भस्म कर दिया था। दरअसल कुछ सालों पहले मैंने ही अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए इसी घर में पिशाचिनी को प्रसन्न किया था, पर आखिरी दिन मेरी तपस्या बीच में ही टूट गई और इस पिशाचिनी ने मुझ पर ही हमला कर दिया। उस समय मेरे पास ये देवी माँ की मूर्ति थी जिससे मैं बच गई और मैंने इसको भस्म कर दिया, पर ये पिशाचिनी अब फिर से वापस आ गई। मैं इसको जल्द ही हमेशा के लिए यहाँ से भगा दूंगी। फिलहाल आपका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। इतने भयानक अनुभव के बाद अगली सुबह ही राजन उस घर से निकल जाता है और ऑफिस जाकर अपना तबादला फिर से जयपुर करवा लेता है और फिर वापस लौटकर कभी वहां नहीं आता। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया। पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज,